जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फिलहाल आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट थे कि पॉइंटिंग फॉर्म जो ब्लड रिलेशन में है उसमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को, तो वो फिलहाल अभी हम लोग करने वाले हैं। इस वीडियो में दोनों ही लैंग्वेज में मैं करके बता दूंगा। तो 20 सवाल होंगे जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही हैं। पिछले साल के ही सारे के सारे सवाल पूछे होंगे, हो सकता है शायद दो सवाल 2020 या 2021 या 2022 के रहे हों। तो दोनों ही लैंग्वेज में करके बता दूंगा, 5-5 सवाल। बाकी तो मैंने जो कहा था कि हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा आसान रहती है उस फॉर्म में, तो हम लोग उसी में ही करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं पहले सवाल की, जो कि एक प्रैक्टिस है। तो सारी चीज़ तो यहाँ पे समझाने लायक नहीं है, सिर्फ एक ही टाइप समझा रहा हूँ यहाँ पे जिसमें डाउट था तुम्हारा। तो सबसे पहले पहला सवाल है जो कि 2022 का है, सीपीओ का। 22 सीपीओ में इस टाइप का सिर्फ एक ही सवाल था। मैंने कहा था कि उस वक्त कम थी ये चीज़ें, मतलब ये टाइप उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो पूरे जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें सिर्फ एक ही सवाल था। लेकिन 23 सीजीएल में बहुत सारे सवाल मिले हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि हम कर चुके थे। फिलहाल देखते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना वो तो ये रखना कि भाई जो रिलेशन बनेगा वो तो खैर ध्यान रखना ही है अपने को कि रिलेशन जो है वो क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि इस टाइप में काम का क्या है। इस टाइप में दो बातें काम की हैं। पहला तो ये कि स्पीकर कौन है भाई, स्पीकर बोलने वाला कौन है। अगर बोलने वाला मेल है तो सीधी सी बात है कि रिलेशन जो है वो मेल के निकल रहे होंगे, अगर उससे पूछा गया है तो। अगर वहीं पे बात करें बोलने वाली फीमेल है कोई, यानी कि कोई मेल है, अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं ही पूछ लूं कि मैं तुम्हारा क्या लग सकता हूं, तो अब मैं वही लगूंगा जो कि एक मेल का रिलेशन होगा। मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूं, पिता हो सकता हूं, पुत्र हो सकता हूं, कजन हो सकता हूं। कजन तो खैर न्यूट्रल है, जो कि दोनों ही केस में आ सकता है। अंकल हो सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी मेल जेंडर हैं वो सारे के सारे हो सकता है, ठीक है। वहीं पे ही अगर फीमेल की बात की जाए कि भाई फीमेल में अगर बोलने वाला फीमेल है तो क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रही होती तो वो क्या हो सकती थी, बहन हो सकती थी, वाइफ हो सकती थी, मदर हो सकती थी, और आंट हो सकती थी, ग्रैंड डॉटर हो सकती थी, ग्रैंड मदर हो सकती थी। तो इस तरीके के फीमेल जेंडर की ही बात आएंगे, फीमेल जेंडर के ही आंसर आएंगे। ये बातों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो अपने को यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि भाई पॉइंटेड कौन है। अब पॉइंटेड की भी बात कर ली जाए कि पॉइंटेड का मतलब क्या है। मतलब ये है कि जिसकी तरफ इशारा किया गया है, जिसकी तरफ क्या है भाई, इशारा किया गया है। इशारा किसकी तरफ किया गया, मान के चलिए कि मैं तुम्हारी तरफ इशारा करके बोल रहा हूं, या मैं किसी भी थर्ड पार्टी के बोलता हूं कि भाई रास्ते पर चलती वो महिला मेरे इस तरीके से संबंधित है। तो रास्ते पर चलने वाली महिला की बात की मैंने, तो वो महिला का मतलब फीमेल। तो आंसर जो आएगा वो फीमेल का ही आ सकता है। अगर मैं पूछूं वो महिला मेरी क्या है, तो आंसर क्या हो सकता है, मेरी माता हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है, और मेरी दादी जी हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है। तो इस तरीके से मेरी आंट हो सकती है, मेरी मौसी हो सकती है, मैटरनल आंट। तो वो सारे के सारे जो रिलेशन होंगे या जो आंसर होगा वो फीमेल आंसर ही आएगा। वहीं पे ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने इसमें भी दो ही बातें हैं भाई, क्या, एक तो मेल क्या है और फीमेल क्या है। तो वहीं पे मैंने फीमेल का बता दिया। अगर मैं कहूं कि भाई रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति की तरफ देखते हुए मैंने कहा, बोलने वाला मेल, जिसकी तरफ इशारा हुआ है रास्ते पर चलते व्यक्ति मतलब कि मेल है, उसका भी मैंने कहा कि वो क्या है, आ, मेल। मेल का मतलब अब वो मेरा क्या लग सकता है, वो व्यक्ति जो रास्ते पर जा रहा था, मेरा पुत्र हो सकता है, बेटा हो सकता है, मेरे फादर हो सकते हैं, मेरे ग्रैंडफादर हो सकते हैं, मेरे अंकल हो सकते हैं, मैटरनल अंकल हो सकते हैं, और कजन हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता है, मेरा ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो होगा वही जो कि एक मेल जेंडर होगा, मेल जेंडर का जो रिलेशन होगा वो सारी की सारी बातें होंगी। तो दो बातों का ध्यान रखना है, बार बार इस टाइप में काम ही यही करना है। पहला काम यही करना है कि सबसे पहले तो स्पीकर देखो भाई कौन है, और उसके बाद स्पीकर मतलब सर्कल में नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लिखा कि एक तो स्पीकर देख लो कौन है, क्योंकि आंसर बदल जाएगा। और एक ये देख लो कि पॉइंटेड कौन है, कि जिसकी तरफ इशारा किया गया है, क्योंकि आंसर जो है वो बदल जाएगा मेल और फीमेल की वजह से। अब सवाल की तरफ आते हैं, अब सवाल को करने में मजा आएगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। ए मैन सेड टू ए लेडी। खास बात का ध्यान रखना है, बोलने वाला कौन है, एक मैन कहता है, तो भाई सीधी सी बात है स्पीकर जो है वो तो मेल हो गया। अब हम लोग मेल को यहीं से ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सारी की सारी चैप्टर की बात थी, हालांकि एक प्रैक्टिस वीडियो है तो इसमें सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। सेड टू ए लेडी, एक लेडी को कहता है, ठीक है।
एक लेडी को कहता है, मैन सेड टू ए लेडी, एक महिला को कहता है, कोई भी महिला हो सकती है। अभी तक यहाँ पर ये नहीं पता चला कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं कहा, हो सकता है वो मेन क्वेश्चन में बोल दे, हो सकता है वो मेन क्वेश्चन में बता दे कहीं ना कहीं पे ही, ठीक है। कहता है क्या, यूअर मदर, देखो पहले ही बोल दिया उसने यूअर मदर, मतलब कौन, मतलब जिसकी तरफ इशारा किया कि भाई तुम, जिसको बोल रहा है वो, उसी की तरफ उसने इशारा कर दिया कि भाई तेरी माता जी मेरे से इस तरीके से संबंधित है, मेरे बेटे से इस तरीके से संबंधित है। तो अगला ही शब्द देखो, यहां तक के शब्द में तो उसने नहीं कहा एक आदमी महिला को कह रहा है, भाई भाई वो महिला को बोले, पुरुष को बोले, अपने माता पिता को बोले, किसी को भी बोल दे, ये अजनबी को बोल दे, अपने को क्या मतलब है। यहां तक या तो वो इशारा कर देगा या नहीं, नहीं किया, लेकिन अगले ही शब्द में इशारा कर दिया, यूवर, कौन, जिसको वो बोल रहा था, ठीक है। किसको बोल रहा था वो, अब बात करते हैं। स्पीकर था मैन, सेड टू ए लेडी, मतलब महिला को का कह रहा है वो, आगे यूवर शब्द आ गया, ठीक है भाई। तो इसी की बात करते हैं, चलिए पहले इसको हिंदी में करके देखते हैं। तुम्हारी माँ, बोलने वाला है, मतलब कि मान के चलो मैन है कोई, ठीक है, तुम्हारी माँ, कौन, उस लेडी की माँ, तो लेडी के लिए हम लोग वुमेन के लिए डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। इस वुमेन की माँ इसके ऊपर होगी भाई, तुम्हारी माँ के ससुर, इसकी माँ का ससुर कौन होगा, इसके हस्बैंड के पिताजी होंगे भाई। तुम्हारी माँ के ससुर, ससुर कौन होगा भाई, अगर फीमेल है उसका ससुर कौन होगा, उसके हस्बैंड का फादर, ठीक है। और अगर कोई मेल है तो उसके ससुर कौन होंगे, मेल, उसकी वाइफ और वाइफ के फादर, वो ससुर हो जाएंगे। चलिए, तुम्हारी माँ के ससुर, माँ का ससुर ये रहा भाई, माँ के ससुर मेरे पिता हैं, कौन, जो व्यक्ति बोल रहा है, यानी इसकी बात कहता है कौन, वो स्पीकर कहता है कि मेरे पिता हैं, स्पीकर के पिता हैं ये, स्पीकर के पिता और उस महिला की माता के ससुर हैं, एक ही है वो, ठीक है जी, मतलब एक ही व्यक्ति है वो। और मैं इकलौता बेटा हूं, मतलब कि जो बोल रहा है वो कहता है, ये स्पीकर कहता है कि मैं इकलौता बेटा हूं। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका इकलौता बेटा यही है, तो स्पीकर कहाँ आएगा, स्पीकर भाई साहब यहां आ जाएगा, क्योंकि इसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा है, तो बेटा एक ही होगा, बेटी चाहे हजार हो उसकी फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा एक ही होगा। तो स्पीकर यहां नीचे था, कंबाइन कर देंगे। अब कंबाइन के लिए जिन जिन कंडीशन का ध्यान होता है वो तुम्हें पता ही होंगी, कि चैप्टर चाहे रीजनिंग में कोई सा भी हो, एक कंडीशन तो हर चैप्टर में काम करेगी, वो होगा कुछ कॉमन, कुछ भी कॉमन ढूंढ लो। तो एक कॉमन तो हमने हाथ देखते हैं कि हर चैप्टर में काम करेगा ही करेगा भाई, वन कॉमन देखा। अब इस चैप्टर में क्या करते हैं, कॉमन देखा, जो उसके जनरेशन पर है उसको वहां चिपका देंगे, जो उसकी जनरेशन से नीचे है उसको नीचे कर देंगे, और जो उस जनरेशन से ऊपर है उसको ऊपर कर देंगे, बात खत्म। इस जनरेशन के, सॉरी, इसके नीचे था, इसके नीचे कर दिया, ऐसा आ गया, ठीक है जी। कहता है वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है, ये व्यक्ति स्पीकर जो था, और ये जो लेडी की तरफ इशारा किया था, स्पीकर को कहता है कि स्पीकर उससे कैसे संबंधित है, मतलब स्पीकर उस महिला का क्या लगेगा, स्पीकर उस महिला का क्या लगेगा, तो स्पीकर उस महिला का क्या है भाई, देखो ये जो व्यक्ति है ये इसका क्या है, इसके ये माता, इसके ये पिता, तो स्पीकर जो है वो इस महिला का पिता है, बोले तो फादर है, तो फादर जो है भाई यहाँ पे राइट आंसर इसका आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक की चीजें जो है भाई वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है जी। चलिए फिलहाल इसी में ही हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ, इसी को फिलहाल इंग्लिश में करके देखते हैं। मैंने कहा था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, 5 एक सवाल इंग्लिश में कर लेंगे, ठीक है, ताकि जिनका बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है उनको भी दिक्कत ना हो। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, इस सवाल को बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है चीजें आखिरी में हो या हो सकता है चीजें शुरुआत में हो। एक चीज जो मैं बताना ध्यान नहीं रहा भाई, वो ये कि ना, जब भी हम लोग करेंगे, हालांकि कोर्स में तो बता ही रखी है, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि हिंदी में सवाल को शुरू करेंगे हम लोग, हिंदी, हिंदी में सवाल शुरू होगा मैं और मेरा से, जहां भी मैं होगा या मेरा होगा, मेरा, मेरी, इस तरीके के जो शब्द होंगे ना, वहां से सवाल को शुरू होगा, ठीक है। और वहीं पे ही अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश में सवाल शुरू करते हैं भाई माई से, माई सन, माई फादर, इस तरीके के जो चीजें होंगी वहां से सवाल जो है वो शुरू हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसी में ही हमने क्या कहा कि एक पल के लिए इसको हम लोग इंग्लिश में और करके देखते हैं, इंग्लिश में कैसे करते। ए मैन सेड टू ए लेडी,
बोलने वाला स्पीकर है, तो स्पीकर कहता है जी, क्या कहता है, टू ए लेडी, एक लेडी को कहता है। ठीक है, अभी तक तो पॉइंट समझ में नहीं आया। अगला शब्द पढ़ा यूर मदर, तुम्हारी माँ, समझ में आ गया कि लेडी को कह रहा है तो पॉइंटेड भी वही लड़की है। तो क्या हुआ पॉइंटेड कौन है जी, पॉइंटेड वो लड़की है। क्या कहता है, यूर मदर। अब ये सवाल बड़ा अच्छा हुआ, इस सवाल में अच्छा क्या हुआ, इस सवाल में अच्छा ये हुआ कि जो चीज उसको आखिरी में देनी चाहिए थी वो इसने शुरुआत में दे दी, क्योंकि सवाल उस तरीके का डीपली पूछा ही नहीं गया उसने। ठीक है, तो आसान कर दिया। और जैसे ही अगर यूवर या माई शुरुआत में आ गया तो चीजें आसान है। अगर वो पीछे चली गई, आखिरी के कहीं पांचवें छठे स्थान पर लिखा गया है, आखिरी से पांचवें छठे स्थान पर लिखा गया है, तो भाई चीजें हो सकता है मुश्किल हो। ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चन की लेंथ तो मैटर करेगी ही करेगी। यूर मदर्स फादर इन लॉ, टुकड़ों में सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे। यूर मदर्स, कौन, जो पॉइंटेड है, पॉइंटेड है वो लड़की, तो वुमेन को बना दिया वुमेन। यूअर्स मदर, इसकी मदर बनाओ भाई पहले तो। यहां तक का मदर तक का डाटा जो है वो क्लियर हो चुका है। अब मदर के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि मदर का कोई और रिलेशन भी बता रखा है। मदर्स फादर इन लॉ, माता के फादर इन लॉ, माता के ससुर, तो कौन होगा। अब इसके फादर इन लॉ कौन होंगे, इसका कोई हस्बैंड होगा, उस हस्बैंड के कोई फादर होंगे, वो होंगे, यानी कि ये व्यक्ति हैं यूअर मदर्स फादर इन लॉ। तो यहां तक की चीजें में अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा एक तो यूअर है, एक मदर है, एक फादर इन लॉ है। अभी तक तीन व्यक्तियों की बात है। तुमने कहा सर आपने तो चार बना दिए। भाई फादर इन लॉ बनाने के लिए पहले इसके हस्बैंड भी तो दिखाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसके बाद तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अगर मैं फादर इन लॉ के लिए इस महिला का हस्बैंड नहीं दिखाऊंगा तो मैं आगे चल के हो सकता है ये समझ लूं कि ये इसका फादर इन लॉ नहीं बल्कि इसी का फादर है। तो मजबूरी की वजह से मैंने इसको बनाया। हालांकि अभी तक तीन बंदे पढ़े हैं मैंने, तीन ही बंदे यहाँ पे बनाए हैं। ये जो है वो एक एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि रिलेशन को समझने में आसानी होगी मेरे को। क्योंकि आगे चल के हो सकता है मैं दो लाइन पढ़ने के बाद इसको फादर बना दूं, इस महिला का फादर। अब फादर बनाती तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तो फादर इन लॉ है, तो इसीलिए इसका हस्बैंड बना दिया हम लोगों ने। अच्छा क्या कहता है, इज, ये व्यक्ति जो है वो क्या है, इज माई फादर, मेरे फादर कौन है भाई, स्पीकर। स्पीकर के फादर कौन है, ये वाले व्यक्ति हैं जी, स्पीकर के फादर। लेकिन इतनी लंबी बात बराबर माई फादर है, हो गया, इतनी लंबी बात बराबर माई फादर है, स्पीकर के फादर, हो गया जी काम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आई एम द ओनली सन, और मैं इकलौता बेटा हूं। अब बेटियां हजार हूं मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन माता पिता का लड़का मैं एक ही हूं। चलो, इसका लड़का एक ही है, इसकी बेटी चाहे लाख बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा एक ही होना चाहिए, क्योंकि ओनली शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। सवाल में आगे कुछ है नहीं, तो फिर क्या करेंगे भाई, जोड़ दो, इसको उठा के यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये एक व्यक्ति तो ये सेम है ना, ये वाला व्यक्ति और ये वाला व्यक्ति तो सेम है। सेम को उठा के सेम के स्थान पे, जो सेम के नीचे है वो नीचे आ जाएगा, साइड में है साइड में चला जाएगा, ऊपर है ऊपर चला जाएगा। भाई साहब साइड में कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे एक एस है तो नीचे एस बना दो, तो ये आ गया जी स्पीकर, काम खत्म। आगे सवाल में पूछा गया है, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू दैट लेडी। ये व्यक्ति, दैट मैन मतलब वो व्यक्ति, उस महिला का, जो सवाल में महिला का जिक्र हो रहा है, उसका किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये व्यक्ति जो है इस महिला से किस तरीके से रिलेटेड है, ये व्यक्ति इसका फादर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, फादर इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातें। तो इंग्लिश में ठीक है सवाल उतना डीपली नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी अपने को दो बार तो पढ़ना पड़ा। लेकिन हिंदी में क्या था, शुरुआत से पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे, सवाल अपना हो जाएगा। खैर दोनों ही केस में आंसर जो है फादर आ चुका है, आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, अब यहाँ पे बात करते हैं सवाल की। क्या कहा गया है, सवाल में कहा गया, गणेश वॉज टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर्स ब्रदर्स फादर्स ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलिए भाई क्या है, अब ये वाला सवाल जो है वो इंग्लिश में भी कितना आसान हो गया, क्यों, कैसे आसान हो गया भाई, वो इस तरीके से आसान हो गया, शुरुआत से ही अपोस्ट्रोफी लगाता 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 बंदे के बारे में बात कर रखी है। चलो बहुत आसान है, तो अब इससे आसान तो क्या ही होगा, पहले इंग्लिश में ही निपटा देते हैं इसको। गणेश वॉज टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर, गणेश नाम से पता चल गया क्या है, मेल है, और अपना जो है आंसर आ सकता है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नाम ऐसे आ जाए जो कि पता ही ना चले मेल फीमेल का। दिनेश हो गया, ना मेल है ना फीमेल है, पता ही नहीं चलता भाई अपने पास। ठीक है, या कुछ और भी सुरेश नाम हो गया है, तो उन चीज़ों का पता ही नहीं चलता। खैर ठीक है, वो
कम आते हैं वो नाम, लेकिन आ जाते हैं। फिर भी नहीं पता चलता, आगे पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि ही और सी का जिक्र होगा सवाल में। और अगर ही मतलब मेल है, सी मतलब फीमेल है, सीधी सी बात है, थर्ड कोई जेंडर है ही नहीं भाई। चलिए, तो वह किसके साथ घूम रहा था मतलब मेल, पुरुष, हिंदी में क्लियर। हु वॉज ही वॉकिंग विद, ही मतलब मेल, मस्कुलिन जेंडर है ही, ठीक है, इसका मतलब वो मेल आएगा। चलो, नाम से क्लियर हो गया, नहीं था फिर भी आगे सवाल में क्लियर हो गया है जेंडर। चलो अब बात कर लेते हैं। गणेश वॉज टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर। तो भाई पहले तो गणेश बना दो ना, गणेश बना दो। टेकिंग ए वॉक विद हिज मदर्स, इसकी माँ, देखो विद हिज मदर तो हो गया, मदर्स मदर का भाई, मदर का भाई हो गया, ये रहा। उस भाई का भी फादर, इसका भी फादर, मतलब इन दोनों का ही फादर होगा, इसका भी और इसका भी। चलिए जी, फादर्स ग्रैंड डॉटर। अच्छा, फादर की ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंड डॉटर भी दो सवाल पैदा खड़े करेगी। चलो, दो सवाल खड़े करेगी कैसे? पहली बात तो बेटा ये हो सकती है सवाल में बच्चे, क्या पहली बात तो ये होगी कि सर जी वो है ना इसकी बेटी हो, बोले तो इसकी बेटी हो, क्योंकि ग्रैंड डॉटर के साथ घूम रहा है ना वो। उस देखो, फादर्स ग्रैंड डॉटर, इसके फादर की ग्रैंड डॉटर तो ये बनेगी, पहली संभावना तो ये हो गई। लेकिन वहीं पर एक दूसरी संभावना ये भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकती है भाई संभावना, और ये है जी गणेश। क्या इसके तो ये दोनों बच्चे हैं, गणेश इसका बच्चा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ग्रैंड डॉटर भी दो शब्दों के लिए आता है भाई, क्या? ग्रैंड डॉटर अधिकतर यूज होगा पोत्री के लिए, बेटे की बेटी, लेकिन वहीं पर ही वो नातिन के लिए भी तो यूज हो सकता है, या देवती के लिए भी यूज हो सकता है वो, ठीक है। तो यहां पर भी तो आ सकता था ना, इसकी वो बेटी, तो यहां पर भी आ सकती थी। अब समस्या क्या कहती है कि पॉसिबिलिटी बन गई। अच्छा, सवाल देखो कब का है, सीजीएल 2023 का है, पॉसिबिलिटी बन गई सवाल में, और लीगल पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल बन सकती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बैंकिंग का एग्जाम नहीं था, सीजीएल का था, ऑप्शन हेल्प कर देते। डॉटर है क्या भाई, वो किसके साथ घूम रहा था? देखो यहां पे क्या होगा, गणेश और ये जो है एक दूसरे कजन है, तो यहां तो कजन आंसर आएगा। अगर ये वाली पॉसिबिलिटी ठीक मानोगे बेटा, तो क्या होगा, कजन जो है वो आंसर आ जाएगा, कि गणेश जो है अपने मामा की लड़की के साथ घूम रहा है। सीधी सी बात है, गणेश, गणेश के मामा, मामा की लड़की, तो गणेश अपने मामा की लड़की के साथ घूम रहा है, मतलब हिंदी की बात करें तो ममेरी बहन के साथ घूम रहा है। ठीक है, छोड़ते हैं। अगर यहां की बात करें तो गणेश जो है अपनी सिस्टर के साथ घूम रहा है भाई, गणेश कहाँ है, अपनी सिस्टर के साथ घूम रहा है, तो यहां पर भी तो आंसर आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि भाई सिस्टर आंसर में है क्या, कहीं नहीं है। अगर तुम लोग पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये भी आंसर बना देते तो गलत हो जाता, क्योंकि एसएससी में ऑप्शन 4 है, 4 में से तुम्हारा आंसर तो आया ही नहीं, कहीं दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो फिर क्या करेंगे भाई, इसका मतलब तुमने कहीं गलत कर दिया, तो फिर दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बनाते तो काम करते तो आंसर आ जाता। तो उस केस में आंसर क्या बनेगा, कजन बन जाएगा भाई। ग्रैंड डॉटर नहीं हो सकता, मदर नहीं हो सकता, डॉटर नहीं हो सकता, ये चीजें तो हो ही नहीं सकती, कजन आंसर हो सकता है। ठीक है, मन नहीं मानता, एक दो बच्चा बिल्कुल ही ऐसा हो कि भाई जो बोले कि ना सर ऐसा मत करो, आप ना एक ये काम करो कि एक बार तो इसको कजन लिख दो और एक बार सर इसको ना सिस्टर लिख दो। अगर ये दो ऑप्शन होते तो अब क्या करते, इन दोनों ऑप्शन में तो सर फंस जाते। मान के चलो किसी ने ऐसा मोक दे रहे हैं, कोई भी वहां पे ऐसा आ गया, तो क्या करेंगे सर, या एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे? पहली बात तो एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये कंडीशन बनेगी ही बनेगी। दूसरी बात, कोई बच्चा नहीं मानता है कि अगर आ भी गया तो क्या करेंगे, तो भाई फिर कजन को ठीक नहीं करेंगे हम लोग, सिस्टर को ठीक करेंगे। सॉरी, सिस्टर उल्टा बोल बता दिया भाई, सिस्टर को ठीक नहीं करेंगे, कजन को ठीक करेंगे। कजन को मतलब उस केस में भी कजन को ही ठीक करेंगे। कजन को क्यों ठीक करेंगे, क्योंकि ग्रैंड डॉटर जो है, कोई भी संबंध है, पहली प्रायोरिटी होती है कि हम मेल की तरफ से उसका आंसर दे, मतलब कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो हम पहले पुरुष को, बेटों की तरफ से जितनी भी चीजें आ रही हैं या पिता की तरफ से जितनी भी चीजें आ रही हैं, हम पहली प्राथमिकता उनको देंगे, पहली प्रायोरिटी हमारी वो रहेगी। उसके बाद हम लोग फीमेल पर, बेटी पर या फिर माँ की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस तरीके से
आंसर तो कजन ही आना था उस केस में भी, ठीक है। हालांकि ग्रैंड डॉटर के दो मतलब होते हैं, दोनों में से, सॉरी ग्रैंड डॉटर कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ग्रैंड डॉटर के दो मतलब होते हैं और दोनों ठीक भी हैं। लेकिन ठीक है, इस केस में यहाँ पे अपना आंसर ऐसा नहीं होना था। और क्यों नहीं होना था, वो चैप्टर में बकायदा पढ़ चुके हैं हम लोग वो चीज। पुरुष प्रधान समाज है, अगर कहीं पे दे रखा है फीमेल का जेंडर तो वहां पर्टिकुलरली लिखा मिलेगा, अगर नहीं दे रखा तो इसका मतलब वो मेल की तरफ से चला जाएगा जेंडर। ठीक है, सारी की सारी बातें हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग थी, वो बाद की बातें हैं, आगे पढ़ेंगे भाई। अच्छा, इसको अब दोबारा से हिंदी में इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये सवाल यहीं पे ही पॉसिबिलिटी दे गया, तो अपने आप में ही एक लंबा हो गया। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द वॉल ही सेड, बोलने वाला स्पीकर है, ठीक है। कोई एक फोटो है दीवार पर, उसकी तरफ देख के बोलता है। अभी तक सिर्फ इतना पता है बोलने वाला मेल है, ये नहीं पता वो फोटो में लड़का है लड़की है, वो आगे पढ़कर पता चलेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Looking at the picture of the wall, he said, "My sister-in-law, S husband, Q's son N had a sister R. How is S related to R?" ठीक है, कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब एक अच्छा सवाल है ये अपने आप में, तो कंफ्यूजिंग सवाल रहा है कि देखो, पीछे वाली जो कहानी है वो पजल फॉर्म की दे दी, लेकिन सवाल अपने आप में पॉइंटिंग फॉर्म का है, तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है बोलने वाला कौन है, ही। स्पीकर कौन है, ही। देखो अब सवाल में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये सवाल। ही सेड माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ। अब समस्या क्या है, समस्या तो तुमने कहा सर ये है कि सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो सर बहुत सारी बातें बताती है। क्या बताती है, पहला तो कहता है भाई कि बहन कह रहा हूं यार, बहन नहीं होगा, भाभी होगा, भाभी होगा भाई। ठीक है, अगर कोई मेल है तो उसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, भाभी है या फिर उसकी साली है भाई। ठीक है जी, अगर कोई फीमेल है तो उसकी सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है, उसकी भाभी हो सकती है भाई। अबे मैंने क्या कह दिया, ये फीमेल ही लिख दिया क्या, इधर फीमेल आएगा भाई, फीमेल। भाभी हो सकती है, ननद हो सकती है, और काफी कम चांसेस है कि देवरानी जेठानी जैसी चीजें भी मिल जाएं, लेकिन ठीक है वो बहुत ना के बराबर होंगे चीजें। ठीक है, तो भाभी होगा या ननद होगा और देवरानी होगा। इधर से भी साली के बहुत कम चांसेस है कि वो मिले, इधर से देवरानी के बहुत कम चांसेस है कि वो मिले, लेकिन ठीक है मिल सकते हैं भाई, वो अगर कोई सवाल काफी लंबा चला जाए तो। ही कहता है, ही कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, ही कहने का मतलब इतना हुआ कि फीमेल की तो पॉसिबिलिटी ही कट गई, क्योंकि उसने कहना कि वो कहता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ, उसके सिस्टर इन लॉ। अब ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो सकता है, तो सिस्टर इन लॉ भाभी भी हो सकता है, साली भी हो सकता है। अब इसको हिंदी की वर्जन पर मत जाना भाई, ये गूगल से ट्रांसलेट की हुई है हिंदी, तो वहां सिस्टर इन लॉ को उसने भाभी ही दिखा रखा है। हालांकि अगर होता तो उसको बिल्कुल प्रॉपर सिस्टर इन लॉ ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि उसके दो रिलेशन होते हैं, एग्जैक्ट हम किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। खैर ये एक बात काम किया कि वो कहता है, तो कहने वाला कौन, मेल। मेल का मतलब भाभी या साली, साली की प्राथमिकता कम दी जाएगी, पहले भाभी पर काम कर लेंगे हम लोग। अगर भाभी की वजह से आंसर नहीं आ पाया तो साली की तरफ हम लोग चले जाएंगे। चलिए अब इसी की तरफ बढ़ते हैं भाई। कहता है माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, कौन, मैं कह रहा हूं, तो स्पीकर कह रहा है भाई। उसकी भाभी कब होगी, जब इसका कोई भाई होगा और भाई की कोई पत्नी होगी। माई सिस्टर इन लॉ एस, एक मिनट, अब इस केस में क्या करेंगे ना, इसको स्पीकर नहीं बनाएंगे भाई, इसको कुछ और लिखेंगे। एम नाम तो नहीं है ना किसी का, नहीं है, तो ये हो गया वो मैन जो कहता है। इसकी सिस्टर इन लॉ, इसका भाई, भाई की क्या है बेटा, पत्नी, ये हो गया सिस्टर इन लॉ एस। हस्बैंड क्यू, उसके हस्बैंड कौन है, क्यू है भाई उसके हस्बैंड। क्यूज सन एन, इसका, इनका बेटा, क्यू का बेटा कौन है, एन है। एन की भी एक बहन है आर, एन की एक बहन है बेटा आर, ये हो गया आर। हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, तो एस जो है वो आर की क्या लग रही होगी, एस आर की मदर लग रही होगी, तो ऑप्शन जो है मदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो मदर यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। पहला काम तो ये होगा कि इस तरीके से ही हो रहा होगा। अब एक पल के लिए इसको देख लेते हैं कि क्या अगर हम इसको साली मान लेते तो आंसर अपना गड़बड़ा जाता क्या।
चलो वो भी देख लेते हैं। माई सिस्टर इन लॉ, कौन? एम। एम की कोई पत्नी मान लेते हैं, ठीक है, पत्नी हो गई भाई, पत्नी का कोई भाई हो गया, भाई भी नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है, हालांकि वो भी सिस्टर इन लॉ ही हो जाएगी, लेकिन ठीक है इधर मान लेते हैं। ये रहा, कौन है? क्यू। उसका एक हस्बैंड, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस साली का नाम तो है एस। एस का कोई हस्बैंड है भाई क्यू, और क्यू की कोई बेटी, क्यू का कोई बेटा है एन, एन की कोई बहन है आर, तो एस जो है वो आर की क्या लग रही होगी? एस जो है वो आर की मदर लग रही होगी। दो पॉसिबिलिटी भी बना दोगे तो भी आंसर मदर ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की बात थी, लेकिन ठीक है ये कम इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राथमिकता किसको, किस जेंडर को कहाँ पे देनी है वो मैं चैप्टर में करवा चुका हूँ, ठीक है जी। हालांकि गलत नहीं है, सही है ये भी, लेकिन ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। दीवार पर लगी तस्वीर को देखते हुए उसने कहा, किसने कहा? अब हिंदी में ये शब्द कंफ्यूज कर देंगे, उसने कहा, बोलने वाले का ही बारे में समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये भी कहा था चैप्टर में कि हिंदी लैंग्वेज आसान रहेगी, लेकिन सिर्फ हिंदी पर भी डिपेंडेंट नहीं होना और सिर्फ इंग्लिश पर भी नहीं होना, दोनों से मिलजुल कर काम चला लेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, क्योंकि कहीं पर हिंदी दिक्कत करेगी तो कहीं पर इंग्लिश दिक्कत करने वाली है, ठीक है जी। चलिए, तो ये इंग्लिश में ही सोल्व किया है, हिंदी में कंफ्यूज करता ये 100% करता। उसने कहा, अब मेरे को ये बता दो कि उसने बोल, जिसके बारे में कहा कि उसने, वो सामने वाला है कौन? मेल है, फीमेल है? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी भरपूर तरीके से बन जाती, दो भी क्या, पांच भी बन जाती। यहाँ तीन फीमेल के जेंडर थे, दो मेल के जेंडर थे, पांच पॉसिबिलिटी भी बन जाती इस सवाल की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। ये रहा, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए वुमेन विनीता सैड। देखो कितनी अच्छी बात कही, एक पिक्चर की तरफ देखा जो कि एक वुमेन की पिक्चर है, ऑफ ए वुमेन विनीता सैड, एक महिला की तस्वीर को देखकर विनीता ने कहा। दोनों की दोनों अब की बार क्या है? स्पीकर भी फीमेल है, पॉइंटेड भी फीमेल है, क्लियर है ये बातें? ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। शी इज द वाइफ ऑफ माई, इंग्लिश की मैंने बात की थी कि भाई जब भी इंग्लिश में शुरुआत करेंगे ना तो माई से क्वेश्चन शुरू होगा, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। कौन है? बोलने वाली, और बोलने वाली कौन है भाई? विनीता कह रही है, तो चलो भाई विनीता को बना देते हैं। अब नाम से ही पता चल गया विनीता कौन है, एक फीमेल है, ठीक है। चलिए जी, विनीता, ये रही कोई विनीता। विनीता कहती है, आगे वाली लाइन तो बाद में पढ़ने की इंग्लिश में, पहले पीछे तक जाना पड़ेगा। माई फादर, विनीता के फादर, फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर, ब्रदर्स फादर, यानी कि ये वाले भाई, इसका ये दो बेटे हैं, इसकी एक बेटी है, ठीक है जी। चलो ठीक है जी, आगे तो सवाल खत्म हो गया। अब यहां तक आ जाओ भाई, इस पे आ जाओ। सी इज द वाइफ ऑफ, ठीक है, उसके पिता के भाई के पिता की पत्नी है, यानी इसकी वाइफ है। कौन? जिसकी तरफ इशारा किया है, जो फोटो में वो महिला है वो ये वाली है। बात समझ में आई? सी इज द वाइफ ऑफ, सी इज द वाइफ बराबर, वाइफ बराबर ऑफ क्या है? ऑफ माई फादर, विनीता के फादर के भाई के फादर की पत्नी है, विनीता के फादर के भाई के फादर की पत्नी है। कौन? वो जिसकी तरफ उसने देखा है, जो वो उस फोटो में जो महिला है, ठीक है जी। हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर, उस जो वुमेन उस पिक्चर में है वो विनीता की क्या लग रही होगी, वो विनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो ये वुमेन विनीता क्या लगेगी? विनीता, विनीता के फादर और फादर की मदर, तो फादर की मदर क्या लगेगी? दादी लगेगी। भाई दादी है क्या कहीं पे? नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि फादर्स मदर। अब ग्रैंड मदर बोलो एक ही बात है, फादर्स मदर बोलो एक ही बात है, ठीक है। पहले होता था कि ग्रैंड मदर बोल दे या पैटर्नल ग्रैंड मदर बोल दे तो काम चला लेते थे। आजकल ऐसे ऑप्शन आते हैं कि फादर्स मदर, मदर्स मदर, तो इस तरीके का थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाती हैं, और अपने को हर रिलेशन में फंसना भी नहीं पड़ता है, चीजें सोल्व हो जाती हैं बड़े आसानी से। चलिए, फिलहाल मैंने कहा था कि हम दोनों ही लैंग्वेज में करके देखेंगे, तो भाई साहब हिंदी में भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत हो गई है? चलिए, महिला की तरफ इशारा करते हुए विनीता ने कहा, वह मेरे, ठीक है भाई, मेरा कौन? विनीता, विनीता मेरे पिता, विनीता के पिता के भाई के पिता की पत्नी है। कौन है? वो जिसकी, जो वुमेन उस महिला फोटो में है, तो ये थी वो वुमेन,
पूछा है कि वो वुमेन जो है वो विनीता की क्या लगेगी, ये इसकी क्या लगेगी, दादी। हिंदी में सिर्फ इतना पढ़ना पड़ा, इंग्लिश में 2 बार पढ़ना पड़ा, ठीक है। काम चला लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिलहाल भाई। आगे पॉइंटिंग टू सुरेशा। सुरेशा नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एक फीमेल है भाई सुरेशा, ठीक है। आई सेड, मैं कहता हूं, बोलने वाला ही नहीं पता कौन है। मैं मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये मैं के बारे में कैसे पता चलेगा, मैं के बारे में क्वेश्चन वाली लाइन से पता चलेगा भाई। आगे भी हाउ आई एम रिलेटेड टू सुरेशा, मैं सुरेशा से कैसे संबंधित हूं, नहीं पता लग रहा। तो फिर पता कैसे लगेगा भाई, पता सवाल से लगेगा, क्योंकि सवाल में बोल रखा होगा मेरे पिता के इस तरीके से, तो मेरा पिता, मेरा भाई, या किसी न किसी तरीके से 100% वो सवाल में दे ही रखा होगा, ठीक है। अधिकतर सवालों में सीधा सीधा क्या होगा, रिलेशन लिख रखा होगा, जैसे कि माई माई वाइफ, माई हस्बैंड हो गया, ठीक है, माई सन हो गया, माई डॉटर हो गया, इस तरीके का बिल्कुल सिंपल सा। चलिए भाई यहां से पढ़ते हैं। सी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ माई वाइफ। इंग्लिश में सवाल को शुरू करते हैं माई से। माई वाइफ कौन, बोलने वाला, स्पीकर की वाइफ है भाई, स्पीकर की वाइफ ये है, ठीक है जी। ऑफ माई वाइफ, फुल स्टॉप, पीछे कुछ है नहीं, आगे पढ़ते हैं। शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ, अब ये वाली लाइन पढ़ेंगे, द सन ऑफ, इसका सन। अब वापस से पढ़ेंगे, शी इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ, इसका भी ब्रदर, इसका ब्रदर ये रहा, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ, इसकी बेटी है, ये वाली भाई। बात समझ में आ गई। अब ये मत सोचना कि ये दोनों की दोनों एक ही है, नहीं, एक नहीं है भाई ये, ठीक है। कहता है कि स्पीकर की वाइफ के बेटे के भाई की बेटी है ये, कौन, सुरेशा, जिसकी तरफ उस इशारा किया है, ठीक है। और अब इसके में क्या करेंगे, इसको तो लिख देंगे हम लोग सुरेशा, SUR, सुरेशा। और इसको ना फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग वो मैन बना देते हैं, स्पीकर नहीं बनाएंगे, या पर्सन 1 लिख देते हैं, या माई लिख देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि S और S फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है जी। हाउ आई एम रिलेटेड टू सुरेशा, मैं सुरेशा का क्या लग रहा हूँ, सीधी सी बात है, सुरेशा, सुरेशा के फादर और फादर के भी फादर, क्योंकि इनके तो 2 बेटे हैं ना भाई ये, तो दादाजी लग रहे होंगे। ग्रैंड फादर आ गया, ग्रैंड फादर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। और ग्रैंड अंकल का मतलब क्या हुआ, ग्रैंड अंकल का मतलब सीधी सी बात है, ताऊ को ही ग्रैंड अंकल कह देते हैं भाई, ग्रैंड अंकल। ग्रैंड मदर पता है, ग्रैंड आंट का मतलब सीधी सी बात है ताई हो गया भाई, ठीक है। ग्रैंड फादर इसका राइट आंसर आया ही है। एक और सवाल है जिसमें क्या था कि एक और रिलेशन लिखा गया था, मैं बता देता हूँ फिलहाल, अभी यहीं पे ध्यान आ गया तो। आ, सवाल पता नहीं कौन सा था, शायद इसी फाइल में हो या कहाँ पे हो, मैंने देखा था जिसमें लिखा गया था ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अंकल, ग्रेट ग्रैंड फादर अंकल, शायद यही था भाई, ग्रेट ग्रैंड फादर अंकल, यही लिखा हुआ था शायद से उस सवाल में, जिसका मतलब ये होता है कि मैं हूँ, मेरे फादर हैं, और फादर के फादर ये रहे भाई, और इनके जो भाई हैं उसके बारे में जिक्र कर रखा था सवाल में। ग्रेट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से सवाल में शुरू कर रखा था ना, ये रहा दादा, दादा के भी दादा, पर दादा का जो भाई था उसके बारे में जिक्र कर रखा था सवाल में, ग्रेट ग्रैंडफादर अंकल, कुछ ऐसा सवाल था, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको पढ़ते हैं, करते हैं अभी इस सवाल को हम लोग इंग्लिश, हिंदी में। हिंदी में देखो, इंग्लिश में क्या किया, पहले तो माई वाइफ किया,
जिसके नीचे 2 लाइन लगी इसका मतलब वो दोबारा पढ़ा, जिसके नीचे 3 लाइन है इसका मतलब तीसरी बार पढ़ना पड़ा, जिसके नीचे 4 लाइन है इसका मतलब 4 बार पढ़ना पड़ा। एक सवाल को इंग्लिश में 4 बार पढ़ना पड़ा। हिंदी में देखते हैं इसको कितनी बार पढ़ना पड़ता। मैंने सुरेशा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा वह मेरी पत्नी, मतलब समझ गया स्पीकर कौन है, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। ये रहा जी। मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, मैं सुरेशा का क्या लग रहा हूँगा, मैं सुरेशा का भाई दादाजी लग रहा हूँगा। हो गया सवाल खत्म। तो पढ़ते रहेंगे हिंदी में और करते रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक लाइन थी लेकिन उसको पढ़ना 4 बार पड़ा, तो इस वजह से चीजें जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी इंग्लिश में, क्योंकि एक ही लाइन को 4 बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो अपने आप ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल भी सीजीएल 2023 का ही है मेरे भाई, और खास बात क्या रही है, वो जिस शिफ्ट का था उससे अगली ही शिफ्ट का ये वाला सवाल था, बिल्कुल सेम बराबर चीजों पर डिपेंडेंट थी चीजें। देखते हैं। सी इज द मदर ऑफ माई हस्बैंड्स ब्रदर डॉटर। 4 लोग उधर थे, 4 लोग इधर है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हमने एक सवाल छोड़ा था, तो क्या करेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद वालों को तो खैर हम लोग किसी को इंग्लिश में कर लेंगे, किसी को हिंदी में कर लेंगे, ताकि मिक्स चीजें चलती रहें। चलिए, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल, एक पिक्चर की तरफ देखते हुए, एक लड़की की एक पिक्चर की तरफ देखते हुए कहता है, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल वेरोनिका सेड। ठीक है, वेरोनिका कहती है, स्पीकर भी फीमेल है, बोलने वाली भी फीमेल है, जिसकी तरफ इशारा किया है लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल, तो वो भी कौन है, वो भी मेरा बेटा क्या है, एक लड़की ही है, दोनों की दोनों लड़की हैं। वेरोनिका कहती है, ठीक है, वेरोनिका कहती है शी इज द मदर ऑफ माई हस्बैंड। यहां से सवाल शुरू होगा, इंग्लिश में माई से, हिंदी में मेरा से। माई हस्बैंड कौन, वेरोनिका का हस्बैंड भाई। चलो जी, वेरोनिका का हस्बैंड, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ देते हैं खाली। माई हस्बैंड्स ब्रदर, इसके हस्बैंड के ब्रदर, ब्रदर की डॉटर है, ब्रदर की डॉटर है कौन, शी इज द मदर ऑफ, वो जो है मदर ऑफ, उस डॉटर की मदर है, सी इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ माई हस्बैंड, उस डॉटर की मदर है कौन, वो महिला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इसको गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। इसकी मदर, इसकी मदर है, तो इसका मतलब इसकी माता होगी, इसकी पत्नी होगी, ये होगी। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल वेरोनिका सेड शी इज द मदर ऑफ माई हस्बैंड, वेरोनिका के हस्बैंड के भाई की बेटी की मदर है कौन, वो लड़की जिसकी तरफ इशारा किया गया है। अब वो कौन है, ठीक है, वो लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है। इन हाउ इज वेरोनिका रिलेटेड टू दैट गर्ल शोन इन द पिक्चर, वेरोनिका, इशारा तो देखो इसकी तरफ हुआ था बेटा, ठीक है, वेरोनिका इसकी क्या लगेगी भाई, वेरोनिका इसकी क्या लगेगी, सीधी सी बात है, इंग्लिश का आंसर मेरे को पता है, वो लगेगी भाई सिस्टर इन लॉ। हिंदी में हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन इतनी तो बात कंफर्म है कि हिंदी में वेरोनिका या तो इसकी देवरानी होगी या इसकी जेठानी होगी। इंग्लिश में एक ही शब्द है भाई, वो क्या है, सिस्टर इन लॉ। हिंदी में 2 अलग अलग शब्द हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो यही आने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का आंसर चाहिए था अपने को, आ गया। आंट कभी नहीं हो सकता, कजन कभी नहीं हो सकता, मदर कभी नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ हो गया है। कैसे, आपस में एक दूसरे की देवरानी जेठानी है, ये 2 भाई हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो आपस में क्या लग रही होंगी, सीधी सी बात है, देवरानी जेठानी लग रही होंगी। तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, दोनों की पत्नियां हैं, तो उसकी पत्नी और उसकी पत्नी आपस में क्या लगेगी, देवरानी जेठानी ही होगी भाई, सीधी सी बात थी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से कर लिया है। अब इसको बात करते हैं कि क्या हम इसको इंग्लिश में तो कर लिया भाई, हिंदी में कितना आसानी से कर सकते थे। मैं लड़की की तरफ इशारा करते, वेरोनिका ने कहा वह मेरे पति, कौन, वेरोनिका के पति के भाई, पति के भाई की बेटी, बेटी की माँ है। ये रहा जी। देखो, इंग्लिश में इस वाली लाइन को आगे दोबारा से जोड़ना पड़ा था अपने को, लेकिन हिंदी में पढ़ते रहे और अपने आप जुड़ गई चीजें, सारी चीजें अपने आप परफेक्ट जुड़ गई हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। तस्वीर में दिख रही लड़की से, अब तस्वीर में तो ये दिख रही है भाई, पूछ रहे तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका, वेरोनिका का क्या संबंध है, सीधी सी बात। अब हिंदी में क्या होगा, देवरानी जेठानी होगा,
लेकिन ठीक है, इंग्लिश में अपना आंसर आ चुका है, सिस्टर इन लॉ हो गया भाई। बहुत बार ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो घबराना मत। सिस्टर कैसे लिखा जाएगा, सिस्टर इन लो, शायद ऐसा ही होगा भाई, बाकी गलत लिखा गया हो तो माफ करें, आगे बात करेंगे, ठीक है। प्रिया पॉइंटेड टुवर्ड्स ए मैन एंड सेड, ठीक है भाई, बोलने वाली प्रिया, सॉरी, एंड ए मैन, अच्छा ठीक है, प्रिया स्पीकर है, पॉइंटेड किया गया है एक मैन को, और कहती है ही इज हर ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंडमदर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है, सीधी सी बात है। हर ब्रदर, उसका भाई कौन, प्रिया को मेल कैसे बना दिया, प्रिया के भाई, हर ब्रदर, देखो यहां तक की बातें हो चुकी हैं, ब्रदर के ब्रदर की पैटर्नल ग्रैंड मदर, की पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो इसका मतलब पिता की तरफ से, तो इसका पिता होगा, और उसके तरफ कहीं पे ग्रैंड मदर, ये रहा ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड, ग्रैंड मदर का इकलौता चाइल्ड है। अब ओनली सन के बारे में अगर बात करें, तो ओनली सन का मतलब होता है बेटा एक है, बेटी कितनी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली डॉटर का मतलब है बेटी एक है, बेटे कितने भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां चाइल्ड ही ओनली बोल दिया, मतलब कि ओनली चाइल्ड बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब सीधा इतना हुआ कि बच्चा ही एक है, उसके अलावा कोई और बच्चा नहीं है उनका, ना तो कोई और बेटा है ना कोई और बेटी है, तो इकलौता चाइल्ड है, इसका मतलब ये रहा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है जी। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू प्रिया, तो हाउ इज द मैन नहीं होना चाहिए था, हाउ इज दैट मैन होना चाहिए था, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू प्रिया, तो वो आदमी प्रिया का क्या लग रहा होगा, यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है, इस व्यक्ति के बारे में। भाई प्रिया कहती है कि वो व्यक्ति क्या है, मेरे भाई की दादी का इकलौता बेटा है, ये रहा भाई वो, जहां सवाल खत्म हुआ उस पर टिक मार दिया, क्योंकि उसी की बात कर रहा था वो। आगे कहता है कि वो व्यक्ति इस प्रिया का क्या लग रहा है, प्रिया का तो फादर लग रहा है भाई, वो प्रिया का फादर लग रहा है, आसान हो गया है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल, कहता है हिंदी में और देख लेते हैं। प्रिया ने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा कि वह उसके भाई, प्रिया के भाई, प्रिया के भाई की दादी की इकलौती संतान, बोले तो ये है, वह व्यक्ति प्रिया का क्या लगेगा, प्रिया का पिता लगेगा, सीधी सी बात है, हो गया सवाल, काम खत्म। तो हिंदी में इस तरीके से चीजें आसान है, पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे, अगर कहीं पे एक आध शब्द ऐसा आ जाए जो कि भाई फंस गए हम लोग, इसका उसका मेरा पता ही ना चले, तो क्या करें, इंग्लिश की हेल्प ले लो, इंग्लिश में सभी के लिए अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ गई है बातें पक्का। जैसे कि अगर हम लोग बात करें उसका, अगर वो मेल है तो हिज लिख देगा, अगर वो फीमेल है तो हर लिख देगा, कहानी आसान हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे फिलहाल, चलिए जी। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, सुमन ए वुमेन सेड, देखो सुमन भी एक ऐसा ही नाम है जो कि मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, तो आगे क्लियर लिख दिया ब्रैकेट में कि सुमन एक महिला, कि हम लोग कंफ्यूज ना हो, एग्जामिनर इतना भी सोच लेता है कभी कभार हमारे बारे में, अगर नहीं देता तो भाई एक बार इसको मेल मान के करता, एक बार फीमेल मान के करता, कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसी जरूर होती जो कि मेरे को सच में हकीकत का आंसर दे देती, और दूसरी वाली या तो कट जाती, या फिर वो दूसरी वाली के हिसाब से जो आंसर आता वो ऑप्शन में ही नहीं मिलता। इतना काम 100% होगा हर सवाल में, ठीक है। चलते हैं फिलहाल सवाल को सोल्व करते हैं। पहले हिंदी में करके देख लेते हैं कि कितना आसान है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक सुमन महिला ने कहा, वह मेरे ससुर, तो बोलने वाली कौन है, सुमन है भाई, सुमन के ससुर, इसका मतलब सुमन का कोई हस्बैंड, उसके पिता। एक मिनट, ये हमने यहाँ पे क्यों बना दिया भाई, भाई बहन थोड़ी है, पिता तो इसी तरफ आएगा। वह मेरे ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी, तो ससुर की पत्नी, ससुर की पत्नी के बेटे, देखो वह मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे ससुर, अच्छा ठीक है ठीक है, मेरा ससुर था, मेरा ससुर यानी कि इसके पति का पिता, मेरे ससुर की पत्नी के बेटे की दादी है। यहां पे सवाल खत्म हो गया। कौन है, वह महिला, जिस महिला की ओर उसने इशारा किया है कि वह महिला मेरे ससुर, अब मेरा कौन है, पहले तो उसका हस्बैंड तो बना दो, ससुर तो तभी बनेगा जब उसका हस्बैंड होगा, उसके हस्बैंड के फादर, ठीक है जी, यानी कि उसके ससुर की पत्नी के बेटे की दादी है, ठीक है जी, की दादी हो गया है। वह महिला सुमन से, एक मिनट, उसकी दादी था भाई, उसकी दादी है ना, तो हमने दादा क्यों बना दिया, उसकी दादी है,
ये रहा उसकी दादी है, ठीक है जी। वह महिला, तो ये थी जी वो वुमेन जिसकी जो पॉइंटेड थी, वह महिला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये महिला जो है वो सुमन की क्या लग रही होगी, सुमन की दादी सास लग रही होगी। और दादी सास, अब इंग्लिश में कोई शब्द ही नहीं है कि दादी सास को कैसे लिखा जाएगा, लिख रखा है लेकिन हस्बैंड्स पैटर्नल ग्रैंड मदर हो गया है। हस्बैंड की पैतृक दादी, पिता की तरफ से जो हस्बैंड की दादी लग रही होगी, और हकीकत में यही है भाई, ठीक है। बाकी हिंदी की बात करें तो लिख सकते हो भाई दादी सास। ठीक है, हिंदी में आसान था तो इसको यहाँ पे इसी तरीके से हमने कर लिया है। नहीं मन मानता तो इंग्लिश में भी कर लेते। ही इज द ग्रैंड मदर ऑफ द, ही इज द ग्रैंड मदर, ठीक है, किसकी ग्रैंड मदर है, माई फादर इन लॉज वाइफ, ठीक है जी, माई फादर इन लॉ, सुमन के फादर इन लॉ कब होंगे, पहले इसके हस्बैंड तो बना दो, उसकी वाइफ, ठीक है जी, ऑफ माई फादर इन लॉज वाइफ, इसके फादर इन लॉज वाइफ, हो गया काम खत्म, ठीक है जी। अब इतनी लाइन हमने पढ़ी है भाई एक बार, देखते हैं कैसे हमने अभी तक क्या काम किया है। माई फादर इन लॉज वाइफ, ये एक बार पढ़ा। ऑफ द सन ऑफ, किसका, इसकी वाइफ का सन, ठीक है जी, दो बार पढ़ा। इज द ग्रैंड मदर ऑफ, किसकी ग्रैंड मदर, इसकी ग्रैंड मदर है, तो इसका मतलब वो इधर आ जाएगी। अब एक ग्रैंड मदर है, बार बार ग्रैंड फादर क्यों बना रहा हूं मैं, ये रहा जी, ये है जी वो, ठीक है। पूछता है ये वाली महिला इसकी क्या लग रही होगी, तो भाई हस्बैंड्स पैटर्नल ग्रैंड मदर, काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। पॉइंटिंग टू ए वुमेन, सॉरी पॉइंटिंग टू ए मैन, अब ये भी वही बेटा वही बात है, पिछला सवाल जिस शिफ्ट में था उससे जस्ट अगले शिफ्ट में ही ये वाला सवाल पूछा गया था। पॉइंटिंग टू ए मैन, रॉकी ए मैन सेड, ठीक है, सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। लगभग उतने ही आदमी भी होंगे, जो कि मैं कह भी सकता हूँ कि वही होगा, 99% उतने ही आदमी मिलेंगे जितने पिछले सवाल में थे। पॉइंटिंग टू ए मैन, रोकी ए मैन सेड, अब रोकी के बारे में बात कर लिया, ठीक है भाई। रोकी जो है, हालांकि नाम से पता है कि वो मेल का ही बात होगी, और रोकी एक आदमी है और उसके बारे में बात कर रहे, सॉरी एक आदमी कहता है, तो स्पीकर कौन है, रोकी है, किसकी तरफ इशारा है, मैन की तरफ इशारा है। ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ द माई, माई कौन जो बोल रहा है, रोकी बोलता है भाई। रोकी क्या कहता है, ये रहा जी रोकी, माई ग्रैंड सॉरी माई डॉटर इन लॉ, तो रोकी के डॉटर इन लॉ कब होगी, इसका कोई बेटा और उसकी कोई बेटे बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ ही कौन होगी, डॉटर इन लॉ बन रही होगी भाई, ठीक है। चलिए जी, ये रहा, तो एक बार पढ़ा क्या, माई डॉटर इन लॉ। अब वापिस से पढ़ते हैं इससे पहले वाला व्यक्ति, ऑफ द डॉटर ऑफ, इसकी भी डॉटर, ये रहा जी, इन दोनों की डॉटर ही, इज द फादर, ठीक है, किसका फादर है, ही इज द फादर ऑफ, तो इसका फादर है, इसका फादर तो हम पहले ही बना चुके हैं, क्योंकि भाई तभी तो बना था ना वो, ये ग्रैंड डॉटर वाला कनेक्शन ही तभी बना था, तो पहले बना चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें लगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो है यहाँ पे हो, भाई इसका भाई हो, अरे नहीं हो सकता भाई, वो फिर वाइफ नहीं, कनेक्शन नहीं निकलेगा, वाइफ का निकाल दोगे फिर बेटी वाला कनेक्शन मिस कर दोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाउ इज रॉकी रिलेटेड टू दैट मैन, तो रॉकी जो है वो इसका क्या लगेगा, तो रॉकी जो है वो इसका क्या लग रहा होगा, रॉकी भाई इस आदमी का फादर लग रहा होगा, फादर जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहता है आगे, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ, आई सॉरी यार, अब तो हिंदी में करना है अपने को, अब हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोकी, एक आदमी कहता है, रोकी कहता है, तो चलो भाई रोकी को कहा दो, क्या कहता है रोकी, मेरी बहू, तो इसका मतलब इसके बेटे की पत्नी, मेरी बहू की बेटी के पिता है, कौन वो व्यक्ति जिसकी तरफ इशारा किया है, पूछता है रोकी क्या लग रहा होगा, रोकी इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा भाई, सीधी सी बात है। चलते हैं आगे। आजाद पॉइंट्स टुवर्ड ए पिक्चर एंड सेज इट इज द पिक्चर ऑफ द
इट इज द पिक्चर ऑफ हिज मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर्स ओनली ब्रदर। ठीक है भाई, अब इसमें इतने पोस्ट ऑफिस आ गए ना कि कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए कहा था हिंदी में पढ़ लो काम चला लो। मैं दोनों ही लैंग्वेज में बता देता हूँ इसको करके, ठीक है ना, क्योंकि सवाल अब की बार सीजीएल 23 में अच्छे पूछे गए थे भाई। और देखो कितने सारे सवाल हैं, ये सारे सब कुछ 23 का ही है ये। ठीक है, पहले एक बार हिंदी में कर लेते फिर इंग्लिश में कर लेंगे, या पहले इंग्लिश में किया जाए? पहले हिंदी में कर लेते हैं क्या? आजाद पॉइंट्स टुवर्ड ए पिक्चर एंड सेज इट इज द पिक्चर ऑफ हिज मदर्स। ठीक है, इंग्लिश में कर लेते हैं। हिज मदर कौन? आजाद। आजाद, हिज लिखा हुआ बेटा, हिज। आजाद वैसे तो पता है नाम से क्या है, नहीं पता तो हिज हर पता चल गया। ठीक है, हिज मदर, आजाद की मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर, फादर की ओनली ग्रैंड डॉटर, फादर की ओनली ग्रैंड डॉटर। तो हो सकता है भाई ओनली ग्रैंड डॉटर हो सकता है वो, तो या तो इधर हो। ठीक है, it says Azad points to a picture and says it is the picture of his Azad, his mother's father's only granddaughters only brother, ग्रैंड का भी ओनली ब्रदर। ठीक है जी, ये आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि सवाल को पूरा पढ़ा नहीं, मैंने आधा ही पढ़ा था पहली बार तो। चलिए जी, ये आ गया। हाउ इज आजाद रिलेटेड टू दैट पर्सन इन द पिक्चर? आजाद खुद है उसी पिक्चर में। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती थी, वो ये हो सकती थी कि हमें क्या करना पड़े, कुछ ऐसा काम करना पड़े कि हिज मदर, आजाद मदर्स फादर्स, इसका कोई बेटा हो और उसकी कोई क्या कहता है, हिज मदर्स फादर्स ओनली ग्रैंड डॉटर। ओके, ठीक है ठीक है, उसका कोई ग्रैंड डॉटर हो और उसके बाद ग्रैंड डॉटर का भी कोई भाई हो। तो ये रहा, पूछ लेता हाउ इज आजाद रिलेटेड टू। इस केस में आजाद जो है वो क्या लग रहा होता, आजाद इसका भाई क्या लगेगा, सीधी सी बात है कजन लगेगा इस केस में। अब कजन कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी से एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम उससे बात करें, एग्जामिनर चाहता है हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें। और यहां से आंसर आ ही चुका है, आजाद हिमसेल्फ, आजाद खुद ही था उस फोटो में। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो या तो वो कटेगी, अब कटने जैसा तो इसमें कुछ था ही नहीं कि कट जाए वो। फिर क्या हुआ, ऑप्शन ही ऐसे डाल दिए कि भाई तू अगर इसको ठीक मान के करेगा ना तो तेरा गलत होना है। अब समस्या ये आ गई कि सर अपने को कैसे पता चलेगा कि कब अपने को क्या करना है, कब हम कौन सी पॉसिबिलिटी बनाएं। तो भाई ध्यान रखेंगे, पॉसिबिलिटी बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक सवाल हमने पहले भी किया था, ठीक है, आप लोगों को ध्यान हो, वहां पे भी हमने क्या कहा था कि वो उसके उस केस में उसके बेटे की तरफ से चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसकी बेटे की तरफ से चला जाएगा। तो या तो हम लोग काम कर सकते हैं जो कम से कम चीजें बनाए। अब देखो यहाँ पे मैं इसका बेटा ऐड करता, बेटे का फिर आगे कुछ और परिवार ऐड करता, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा होता। उसके अलावा मैंने क्या किया कि मैंने कम वाले पे काम किया, आंसर का पता लगाया, हो सकता है मेरा आंसर सही आ जाए, लेकिन नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको समझ आ जाए। एग्जाम है, एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कम परिवार कम किससे बनेगा? मैं तो टीचर हूँ, अब हम तो हर रोज कराते हैं, हर महीने में एक चैप्टर एक बार हो ही जाता है, चाहे वो इस बैच में हो चाहे किसी और बैच में हो जाता है वो। तो हमें तो पता है चीजें, बार बार करते हैं, बार बार कराते हैं, तो पता है अपने को। बच्चों को नहीं पता है तो क्या करें भाई, कुछ मत करना, इसका इलाज किसी के पास नहीं है, या तो कम से कम बंदों पे काम कर लो। अब वो पता ना चले तो भाई दो पॉसिबिलिटी बनाओ, एक ही आंसर आएगा, उसके अलावा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे। हाँ, एक तरीका छोटा सा हो सकता है जो कि टाइम बचाने का है, कि इंग्लिश की बजाय थोड़ा हिंदी में कर लो, हो सकता है चीजें हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि हम लोग हिंदी को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में बार बार अपोस्ट्रोफी एस लिखा जाएगा, कंफ्यूज होते रहोगे, यार मैंने कौन सा लिखा कौन सा लिखा कौन सा लिखा। और एक काम फिर और भी हो रहा होगा, वो क्या कि लिख तो दोगे लेकिन इंग्लिश में तो लैंग्वेज ही 2-3 बार पढ़नी पड़ती है भाई। अब 2-3 बार पढ़ने का मतलब है, एक बार पढ़ने की 3 सेकंड, तो 4 बार पढ़ने की 12 सेकंड, तो यही होगी। अब ऐसा भी नहीं है कि पढ़ ही लोगे, पढ़ के समझना भी तो है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। ठीक है, हिंदी की अगर बात करते हैं, क्या कहता है, आजाद कहता है उसकी उनकी माँ के पिता, आजाद की माँ, पता है मेरे को नाम से आजाद कौन है, आजाद की माँ के पिता की इकलौती पोती है, इसकी इकलौती पोती। अब यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट है बेटा, ये तो पोती के अलावा नातिन भी हो सकता था, तो इसका मतलब यहाँ पे
उसके इकलौते भाई, बोले तो आजाद ही उसका इकलौता भाई है। किसकी तरफ इशारा किया? आजाद की तरफ। नहीं मन मानता तो एक पॉसिबिलिटी इसकी बना लो। अब वो चीज बार बार क्या ही बना के दिखाऊं मैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा। फिर से अपोस्टोफियस अपोस्टोफियस, 1 2 3 4 5, 5 अपोस्टोफियस। चीजें मुश्किल हैं थोड़ी सी, हिंदी में करके देखते हैं कितनी जल्दी हो जाता है। पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए राजन ने कहा, वह मेरी पत्नी, ठीक है भाई, राजन की पत्नी, मेरी पत्नी के बेटे के पिता की माँ, सॉरी, पिता की माँ के पति की बेटी है। कौन? वो व्यक्ति, महिला है किस जिसकी तरफ इशारा राजन करता है कि वो जो है वो मेरी पत्नी के बेटे के पिता की माँ के पति की बेटी है, ठीक है जी। फोटो में लड़की जो है वो राजन की क्या लग रही होगी? तो ये जो महिला है वो राजन की क्या लगेगी? राजन की बहन लगेगी। हो गया सवाल खत्म। इतना सा काम करना था अपने को। वहीं पे इंग्लिश में जाते थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाती, अब इसको इंग्लिश में नहीं करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर स्मृति सेड सी इज द, फिर से अपोस्ट्रोफियस आ गए। माई फादर इन लॉ, वाइफ, सन, ओनली सिस्टर, ठीक है भाई, चीजें थोड़ी सी लंबी हो गई हैं। इसको भी दोनों में कर लेंगे क्या? दोनों में करके बता दूंगा, है ना। इतने अपोस्ट्रोफियस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। चलिए इंग्लिश में हिंदी में करते हैं पहले। पारिवारिक तस्वीर को देखते हुए स्मृति ने कहा, वह मेरे पिता, स्मृति के पिता के ससुर, पिता का ससुर कौन होगा? इसका मतलब ये रहा ये वाला व्यक्ति, पिता के ससुर की पत्नी के बेटे की इकलौती, इस बेटे की इकलौती बहन है। ये है कौन है? या लुकिंग एट इट, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में बात कर रखी है। हाउ इज द पर्सन इन द फोटो? लुकिंग एट ए पिक्चर स्मृति सेड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वह मेरे पिता, स्मृति के पिता के ससुर की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन है। ये रहा। हाउ इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसकी तरफ इशारा किया गया था। और सवाल में पूछा गया है कि फोटो में व्यक्ति स्मृति के पिता, इससे कैसे संबंधित है? स्मृति के पिता से, तो स्मृति का पिता इसका क्या लग रहा होगा? स्मृति का पिता, स्मृति का पिता नहीं, सवाल में है फोटो में व्यक्ति स्मृति के पिता से कैसे संबंधित है। तो ये जो है वो स्मृति के पिता की क्या लग रही होगी? और ये कैसे लगेगी भाई? साली लग रही होगी, है ना, साली लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, साली भी नहीं लगेगी। एक काम और गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ ये हुई है भाई, देखो दोबारा समझाते हैं ना इसको। ओनली शब्द की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। इंग्लिश में भी बताएंगे भाई, पहले ना इसको हिंदी में समझते हैं। देखो क्या था, क्या क्या क्या, कहाँ गया। स्मृति ने कहा वह मेरे पिता, ठीक है जी, स्मृति के पिता के ससुर, पिता का ससुर जो है यानी कि इसकी पत्नी का, ये रहा ससुर की पत्नी के बेटे की इकलौती बहन है, इसकी इकलौती बहन है। इसकी इकलौती बहन मतलब कि ये रही, ये है जी वो, जिसकी तरफ स्मृति ने, जिसकी फोटो की तरफ स्मृति ने इशारा किया है। फोटो में व्यक्ति यानी कि वो व्यक्ति जो है स्मृति के पिता, स्मृति के पिता की क्या लगेगी? तो स्मृति के पिता की, ये जो है स्मृति के पिता की वाइफ है, उसके फादर की वाइफ है। ये इस तरीके से इसको करना था, ठीक है। और शब्द जो है वो काम कैसे खराब हुआ कि इकलौती बहन है, इस वजह से जो है आंसर अपना कुछ और आ गया। मैंने कहा ना, मैंने पहली बारी में साली निकाल दिया। अब वो पढ़ा तो ठीक था, लेकिन बस वो इकलौता शब्द जो था वो पढ़ते पढ़ते माइंड से स्लिप हो गया, और उस वजह से भाई चीजें जो है वो गड़बड़ होनी स्टार्ट हो चुकी थी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। फिलहाल अभी हम इसको इंग्लिश में और कर लेते हैं। लुकिंग एट ए पिक्चर एट द फैमिली पिक्चर स्मृति सेड सी इज द माई फादर। चलो जी यहाँ से कहानी को शुरू करेंगे। माई फादर कौन? स्मृति, स्मृति के फादर्स फादर इन लॉ, इसके फादर के फादर इन लॉ यानी कि इसकी वाइफ के पिता, फादर इन लॉज वाइफ, फादर इन लॉ की वाइफ, वाइफ्स सन,
वाइफ के सन, और सन की भी ओनली सिस्टर। सन की ओनली सिस्टर बोले तो ये रहा, सवाल में पूछा हाउ इज द पर्सन। अब फोटो में पर्सन तो यही था, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है वो स्मृति के फादर से कैसे रिलेटेड है, तो वो स्मृति के फादर की क्या लगेगी, जो व्यक्ति फोटो में है वो स्मृति के फादर की क्या लगेगी, स्मृति के फादर की वाइफ लगेगी। वाइफ जो अपना यहाँ पे राइट आंसर आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसमें तो दोनों ही केस में उतना ही टाइम लगना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हम लोग इसको कर सकते थे। चलिए भाई आगे पढ़ेंगे। फिर से सेम एक ऐसा ही सवाल होगा, पढ़ेंगे उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग फिलहाल। ठीक है भाई, पढ़ा होगा फिलहाल, अब इसको करते हैं सवाल को। एक महिला की तस्वीर देखकर सैमुअल ने कहा, अब ठीक है एक फॉरेन का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए अपने को भाई, क्या पता होना चाहिए अपने को, ये पता होना चाहिए कि सैमुअल किस जेंडर का नाम है। मेल जेंडर का नाम है, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अ, नाइजीरिया जैसा नाम लग रहा है ये, सैमुअल। ठीक है भाई, माई से क्वेश्चन शुरू होगा। माई फादर कौन, सैमुअल बोलने वाला जो है किसकी तरफ इशारा हुआ है, वुमेन की तरफ, पिक्चर है, कहने वाला सैमुअल है। माई फादर, तो सैमुअल के फादर्स ब्रदर, सैमुअल हो गया, फादर हो गया, ब्रदर्स हो गया, ब्रदर की डॉटर हो गया, ये रहा जी। शी इज द मदर ऑफ, इसकी मदर है, लो जी, ये है जी जिसकी तरफ इशारा किया है उसने। हाउ इज सैमुअल रिलेटेड टू वुमेन इन द पिक्चर, सैमुअल जो है वो उस पिक्चर में, पिक्चर में जो महिला है उसका वो उसका क्या लगेगा, यानी कि सैमुअल जो है वो इसका क्या लगेगा, तो क्या क्या लगेगा भाई, वैसे तो भतीजा लगेगा, ठीक है, देखा जाए तो कि देवर का या जेठ का जो है वो बेटा है, नहीं है तो इंग्लिश में तो दे ही रखा है, हस्बैंड, इसके हस्बैंड के भाई का बेटा, ऑप्शन नंबर बी, काम खत्म। ठीक है जी, पति के भाई का बेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट ए फोटोग्राफर, रीमा सेज दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर। फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, माई डॉटर कौन, रीमा, नाम से पता चल रहा है, रीमा की डॉटर, माई डॉटर। द फादर ऑफ, डॉटर के भी फादर बोले तो रीमा के हस्बैंड, ये रहा। दिस बॉयज फादर, किसके फादर, उस लड़के के फादर, उस लड़के के फादर। दिस बॉयज फादर इज द फादर ऑफ माई डॉटर, उस लड़के के फादर मेरी बेटी के भी फादर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू रीमाज डॉटर, अरे रीमा के डॉटर का भाई लगेगा वो, सीधी सी बात है, रीमा के डॉटर का भाई होगा वो, बहुत आसान सवाल था, चार बंदे की बात थी, इजी था, नर्सरी लेवल का सवाल था भाई ये। आगे देखते हैं। लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर, स्नेहा सेड सी इज माई ब्रदर्स, ठीक है, फैमिली पिक्चर, सी इज माई, किसकी तरफ इशारा कर रखा है, फीमेल, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा गया है। माई बोलने वाली स्नेहा, माई ब्रदर, माई हो गया, ब्रदर हो गया, ब्रदर की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ सन, वाइफ का भी सन हो गया, सन्स का फादर ये रहा जी, उसकी भी मदर इन लॉज, इसकी भी मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, इसकी यानी उसकी पत्नी की माँ, मदर इन लॉज, ओनली डॉटर, इसकी भी ओनली डॉटर बोले तो यही है। ठीक है जी, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू स्नेहा, तो ये गर्ल ये है फोटोग्राफ में, ठीक है, और वो स्नेहा की क्या लगेगी, तो स्नेहा के भाई की पत्नी है, बोले तो सिस्टर इन लॉ होना चाहिए था। जल्दबाजी में डॉटर इन लॉ को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि डॉटर इन लॉ का मतलब अलग होता है, सिस्टर इन लॉ का मतलब अलग होता है। इन लॉ देख के जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे कि सर वो तो भाभी होती है, इन लॉ देखा टिक मार के आगे बढ़ गए, नहीं करना है काम। ध्यान से देखना वो डॉटर इन लॉ लिखा हुआ है, एग्जाम में बिल्कुल स्टिक ऐसे ही ऑप्शन आए हुए थे, और पहले ऑप्शन में अगर किसी बच्चे ने देख के गलती की होगी तो भाई उसको हर्जाना तो भरना पड़ा ही होगा। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ है वो। चलते हैं आगे। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ सूरज, मिस्टर गौरव साइड, दोनों के दोनों पुरुष हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज द सन ऑफ माई, मेरे से शुरू होगा, बोलने वाला कौन है, गौरव, चलो तो भाई गौरव के बोल देते हैं। माई पैटर्नल ग्रैंड फादर, माई पैटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ये रहा, क्या है, ही इज द सन ऑफ, वो कौन है,
सूरज के बारे में बात करता है। देखो क्या है, कहता है मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है कौन, सूरज है। अब इसके इकलौते बेटे का बेटा, तो ये तो खुद भी आ गया, लेकिन खुद नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति का नाम दे रखा है सूरज। हाँ अगर ऐसा होता, लुकिंग एट ए पिक्चर, लुकिंग एट ए पिक्चर, चलो इसको दोबारा समझाते हैं। देखो इस केस में तो क्या होगा, इसका बेटा है, इसका बेटा बोले तो सूरज है, ठीक है जी। क्या कहता है, हाउ इज गौरव रिलेटेड टू सूरज, तो गौरव जो है वो सूरज का क्या लगेगा, भाई लगेगा। सवाल हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से सवाल को हो गया है। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ सूरज, सूरज की पिक्चर को तरफ देखते हुए उसने कहा है कि वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है उसके इकलौते, ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, गौरव के पैतृक दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, ठीक है जी। ये रहा जी। अगर इस सवाल की अगर हम लोग बात कर लें बेटा, इस सवाल में अगर ये होता ना, क्या लुकिंग एट ए पिक्चर, अगर ये शब्द नहीं दे रखा होता, लुकिंग एट ए पिक्चर मिस्टर गौरव सेड ही इज द सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर ओनली सन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज गौरव रिलेटेड टू दैट बॉय इन पिक्चर, हाउ इज गौरव रिलेटेड टू दैट बॉय बोल दो, दैट पर्सन बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो कहानी वहां पे गड़बड़ हो जाती। रिलेटेड टू दैट पर्सन इन द पिक्चर, तो वहां पे क्या आ जाता, वहां पे आंसर आ जाता गौरव हिमसेल्फ, गौरव जो है वो खुद हो जाएगा भाई। कैसे, लुकिंग एट ए पिक्चर, किसी पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मिस्टर गौरव कहता है कि ही इज द सन ऑफ, वो सन है, ऑफ माई पैटर्नल, माई पैटर्नल का मतलब क्या है कि गौरव, गौरव के पैटर्नल दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो इसका मतलब गौरव आ गया, गौरव आ गया। तो अब आंसर जो है वो गौरव हिमसेल्फ भी हो सकता है, गौरव हिमसेल्फ भी हो सकता है, या अगर ब्रदर है, मान के चलो यहाँ पे ब्रदर की जगह पे गौरव हिमसेल्फ लिखा होता, गौरव हिमसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाता भाई। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पे, क्योंकि उसमें क्या है, उस पिक्चर में अभी तक यहाँ पे समझ में ये नहीं आया कि कोई और व्यक्ति है, या तो उसका ब्रदर होता, भाई ब्रदर भी तो हो सकता है, इसका बेटा हो सकता है, इसके दो बेटे हो सकता है, इस व्यक्ति के दो बेटे हों, क्या दिक्कत हो गई, हो सकता है। या फिर अगर बेटा एक ही है तो गौरव हिमसेल्फ होता, अब उस केस में भी दो ही आंसर बनेंगे, कैसे, गौरव हिमसेल्फ ऑप्शन में है तो उसको टिक करेंगे, ब्रदर है तो ब्रदर को टिक करेंगे। अब मूर्खों जैसी बातें मत कर देना, किस तरह अगर दोनों हो तो भाई दोनों हो ही नहीं सकते हैं, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और होगी। बात समझ में आ गई, तो इस तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ ए गर्ल, सैमुअल सेड, सैमुअल है क्या, हमने ऐसा किया है पहले, नहीं किया है, मतलब सैमुअल वाला किया है, लेकिन वो लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी उसकी, ठीक है ना, मदर्स ब्रदर्स डॉटर नहीं किया शायद हमने, ये दोबारा से करते हैं इसको। शी इज द सिस्टर ऑफ माई, ठीक है जी। सैमुअल कहता है, वो जिसकी तरफ इशारा किया है वो फीमेल है, कि वो महिला मेरी दादी से इस तरीके से है, ठीक है जी। सिस्टर ऑफ माई सैमुअल, माई मैटरनल अंकल मतलब कि सन है, मतलब मैटरनल अंकल मतलब मामा, इसकी माँ के भाई की बेटी, ये रही कौन है, सी इज द सिस्टर ऑफ, अच्छा इसकी भी बहन है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसकी दो बेटियां हैं, इसकी दो बेटियां हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक बेटा है, और ये दोनों खुद किसी ना किसी के वो हैं, बच्चे हैं। हाउ इज द गर्ल इन द पिक्चर रिलेटेड टू सैमुअल, तो ये जो लड़की है वो सैमुअल से किस तरीके से रिलेटेड है, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, हो गया सवाल खत्म। अब इसी सवाल की मैं बात करूं, मदर्स ब्रदर डॉटर, ऊपर वही तो बात लिख रखी है, माई सी इज द सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल सन, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे बेटा गड़बड़ कर दी हम लोगों ने ना, हमने कर दी गड़बड़, सी इज द सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल्स सन, अंकल के बेटे की बहन है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो सवाल ने पूछा था कि वो लड़की जो है सैमुअल, अबे सैमुअल भी क्यों बना दिया हमने यहाँ पे ऐसा, हे भगवान, सैमुअल तो मेल था, ठीक है। क्या था, क्या समझा रहा था भाई मैं, सी इज द सिस्टर ऑफ माई मैटरनल अंकल्स सन,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, मदर ब्रदर डॉटर, ठीक है जी, मदर के भाई के डॉटर है, ठीक है जी। आगे कहते हैं सिस्टर ऑफ किसके, अंकल के बेटे की, मैटरनल अंकल के बेटे की। मैटरनल अंकल के बेटे की बेटी है वो, मैटरनल अंक उल्टा बोल दिया, मैटरनल अंकल की बेटी है। तो फिर क्या होगा, सीधी सी बात, ऑप्शन दिख तो रहा था, मदर्स ब्रदर, मतलब कि मामा और मामा की बेटी है। तो एक लाइन पढ़कर भी कर सकते थे। खैर ऐसे सवाल ना के बराबर आते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि भाई सिर्फ चार्ट पर ही फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक लाइन आनी है, किसके शिफ्ट में आए, किस कितने सालों के बाद आए, किस साल में आए, पता नहीं चलेगा। तो चार्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें अगर हम समय बता सकते थे, विदाउट चार्ट भी इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन चार्ट बनाना ज्यादा अच्छा, क्योंकि एक सवाल पता नहीं कहाँ पे आ जाए, तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। चार्ट बनाकर ही हम लोग काम करेंगे। लेकिन ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते थे कि वो मैटरनल अंकल की बेटी है, सी इज द सिस्टर ऑफ, अंकल के बेटे की बहन है, तो इसका मतलब अंकल की बेटी ही होगी वो, और अंकल की बेटी है तो इसका मतलब कैसे बोलेंगे, उसका ऑप्शन सीधा था, माँ का भाई, मतलब मैटरनल अंकल मतलब कि मामा और मामा की बेटी, यही आंसर था, काम खत्म हो गया था। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। मिक्सा से सी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, हु इज सी लुकिंग फॉर। मिसा जो है किसी को ढूंढ रही है, कोई वेक बच्चा है, छोटा बच्चा है कोई, गुम हो गया, खेलता खेलता कहीं पड़ोसियों के चला गया, तो वो कहता है कि वो किसको ढूंढ रही है, इसके बारे में बात करती है। ठीक है, मिक्सा कहती है, क्या कहती है, बस वही वाली बातें हैं भाई, देखते हैं क्या। ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर, कौन, हर का मतलब मिक्सा, वैसे तो घर नाम से पता है कि वो फीमेल है, फिर भी मिक्सा हर ब्रदर, उसके भाई मैटरनल ग्रैंड मदर, इसका मतलब इसकी मम्मी की माता, इसकी माता की माता, इसकी माता, अबे क्या बना दिया ये, हाँ चलिए जी, इसकी माता, और ये रहा जी, सी इज लुकिंग फॉर द ओनली चाइल्ड ऑफ हर ब्रदर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, इसके इकलौते चाइल्ड को ढूंढ रही है, ओनली चाइल्ड, ठीक है जी, इकलौते बच्चे को ढूंढ रही है, इसका इकलौता बच्चा ये खुद है। ठीक है, ओनली सन नहीं लिखा, ओनली डॉटर नहीं लिखा, ओनली चाइल्ड लिखा है, इसको ढूंढे, तो इसका ओनली चाइल्ड तो भाई यही है खुद ही। ठीक है जी, बात समझ में आई। हु इज सी लुकिंग फॉर, तो वो किसको ढूंढ रही है, क्या वो मिक्सा हर साल खुद को ढूंढ रही है, नहीं भाई, पैटर्नल ग्रैंड, भाई पैटर्नल ग्रैंड मदर तो आएगा ही नहीं कहीं पर भी, मदर को ढूंढ रही है, बिल्कुल, वो अपनी माँ को ढूंढ रही है, क्या वो सन को ढूंढ रही है, नहीं है। समस्या इस सवाल में ये थी, वो ये थी कि चाइल्ड देख के कंफ्यूज हो गए थे, जैसे कि मैंने चाइल्ड देख के ही समझा दिया कि वो छोटे बच्चे को ढूंढ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, चाइल्ड का मतलब बड़ा भी कोई हो सकता है, जो कि इस सवाल में यहाँ पे वही चीजें आई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू ए गेस्ट ए बॉय, टू ए गेस्ट ए बॉय, मिहिर सेड, एक मेहमान मिहिर ने कौमुदी का परिचय देते हुए, ठीक है भाई, कौमुदी के बारे में एक किसी मेहमान को बताता है कि भाई, मिहिर बोलता है, मतलब कि मैं मिहिर हूँ, मैं किसी कौमुदी के बारे में तुमको बता रहा हूँ कि भाई वो कौमुदी जो है तुम मेरे मेहमान हो, तो इस तरीके की बात है। हालांकि शुरुआत में इतने कंफ्यूजन है कि चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन एक एक शब्द को पढ़ के इंफॉर्मेशन को गैदर करके स्टोर करके फिर चीजों को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौमुदी, इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू ए गेस्ट ए बॉय, मिहिर सेड सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है, माई से शुरू करेंगे, माई मदर, कौन, बोलने वाला मिहिर कहता है, ए बॉय मिहिर सेड, देखो मिहिर, हालांकि नाम से ठीक है, पता चल गया मिहिर एक लड़का है, लेकिन नहीं भी पता चले लड़कियों का नाम भी मिहिर होता है, फिर क्या करेंगे भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बोल तो दिया है बॉय मिहिर सेड, कहता है माई मदर्स ब्रदर इन लॉ, इसकी माँ का ब्रदर इन लॉ, इसकी माँ का ब्रदर इन लॉ जो है वो कौन होगा, वो भाई इसका देवर होगा, सीधी सी बात है, देवर होगा, तो इसका कोई पति है और उसका कोई भाई है। ठीक है जी, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, इसकी बेटी है, कौन, कोमुदी, मिहिर कहता है। ठीक है जी, हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कोमुदी, तो मिहिर जो है वो कोमुदी का क्या लगेगा, कजन लगेगा, सीधी सी बात है, ये सीजीएल 2021 का सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय, शालिनी सेड ही इज माई, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉय शालिनी सेड, शालिनी बोलती है किसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए, ही इज माई,
शालिनी, माई तो शालिनी की डॉटर, माई डॉटर्स फादर हो गया, फादर्स वाइफ खुद शालिनी, वाइफ्स फादर यानी इसके भी फादर, वाइफ्स फादर्स वाइफ यानी एस फोर क्या है, शालिनी की माता, फादर्स वाइफ्स ओनली सन इसका इकलौता बेटा यानी कि शालिनी का भाई। ठीक है जी। हाउ इज शालिनी रिलेटेड टू दैट बॉय, तो शालिनी जो है वो इस लड़के की क्या लग रही होगी, उसकी बहन लग रही होगी डॉटर, तो शालिनी इसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी। अब इन दोनों के भाई ये क्या है, दो बच्चे हैं। ठीक है जी, इन दोनों के ये दो बच्चे हैं। ठीक है जी, हो गया सवाल खत्म। सिस्टर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग उसमें करें बेटा, किस में करें, हाँ, इसको हिंदी में करके देखें। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, वह मेरी बेटी, शालिनी ने कहा शालिनी की बेटी, बेटी के पिता की पत्नी खुद शालिनी के पिता, शालिनी के पिता ऊपर आएंगे, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, चलो अब की बार इधर बना लेते हैं, की पत्नी का इकलौता बेटा है तो इधर आ गया, ये रहा। तो शालिनी इसकी क्या लगेगी, शालिनी इसकी बहन लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया सवाल जो खत्म। ठीक है भाई, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने 20 सवाल कराए हैं, बड़े अच्छे लेवल के सवाल रहे हैं। हर चीज जो इस फॉर्म में हो सकती थी वो मैंने समझा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, खुश रहें भाई आप सभी।